नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी, लोग कहते हैं किसकी। दोस्तों, यही मामला जो है ये चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी मामले के अंदर आज हम आपकी बात कराएंगे फिटनेस के जो राज होते हैं उसके बारे में। फिटनेस के राज खोलने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं, खास तौर पर आपको बता दें, डॉक्टर मुकुल साल्दी से। फिटनेस के बारे में काफ़ी टिप्स हमें देने वाले हैं, जो टिप्स आपके काम आएंगे और साथ में हमारे भी काम आएंगे। इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप तक अच्छी जानकारी मिल सके। हम सीधी बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मुकुल जी से। डॉक्टर मुकुल जी, आपका अब तक टाइम्स के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे अपनी विचार साझा करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल। डॉक्टर साहब, फिटनेस की बात करें तो प्रोग्राम तो चाय की चुस्की का है। चाय का कितना बड़ा महत्व रहता है फिटनेस के अंदर, अगर सीधी बात करें तो? सीधी बात करें तो जो ग्रीन टी है वो सुबह सुबह लेने का फ़ायदा रहता है। जो हम नॉर्मल चाय पीते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि सुबह सुबह जो हम चाय की हैबिट है, जो सुबह जो नॉर्मल हम उबाल के चाय पीते हैं, इससे क्या है कि पेट में एसिडिटी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये जो थी, हमें अंग्रेज़ों ने एक तरीका दे दिया था कि भाई आप बेड टी पिया करो। बेड टी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो बेड टी है उसमें जो अंग्रेज़ जैसे बना के पीते थे चाय, उसमें वो उबालते नहीं थे, लेकिन हम इसको उबालते हैं। इसलिए हमें इसके साथ कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो सुबह सुबह ही हमारी खाना 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 शुरू हो जाता है, जिसको हम कंसिडर भी नहीं करते। 4-5 बिस्किट भी साथ में खा जाते हैं। और एक विशेष कारण है कि हम जो है वो हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये चाय जैसे हम बनाते हैं उसमें 4-5 बार हम चाय पीते हैं, तो 4-5 बार हम बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह खाते हैं। तो इस वजह से हमें चाय जो है वो ग्रीन टी पियेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके साथ हमें कुछ खाना नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, ग्रीन टी के साथ कुछ खा सकते हैं? ग्रीन टी के साथ बेटर है कि कुछ ना खाया जाए, क्योंकि सारा जो है औचित्य ही खत्म हो जाएगा। ग्रीन टी हम क्यों पीते हैं? ग्रीन टी पीने का ऐसा नहीं है कि कोई वेट लॉस में कोई लंबा चौड़ा सहायता देती है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इसका विज्ञापन आने लगे कि ग्रीन टी से आप वजन कम कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि जो ग्रीन टी पीते हैं उसके साथ हमें एक तो दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चौथा जो है हमें उसके साथ में बिस्किट नमकीन भुजिया ये लटरम पटरम नहीं खाना पड़ता। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जाने से बच जाती हैं। हमारे एक बड़े क्लोज मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे करके मेरा वेट कम करना है, लेकिन मेरे को कोई भी अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करना। तो मैंने देखा उनका पब्लिक डीलिंग का काम था। 8-10 कप वो चाय के रोज़ के पीते थे, और साथ में वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बंदा चाय के साथ पिए खाएगा ही। तो उनको मैंने ग्रीन टी पे शिफ्ट करवा दिया। उनका 3 महीने में 10 किलो बिना किसी जीवन शैली में और कोई परिवर्तन किए हो गया। तो इतना बड़ा महत्व है चाय का हमारे जीवन में। डॉक्टर साहब, ग्रीन टी भी कई तरह की आती है, तो आप कौन सी सुजेस्ट करते हैं कि कौन सी ग्रीन टी पीनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में जाएं ग्रीन टी लेने के लिए, वो कई तरह के हमारे को ब्रांड्स दिखा देते हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है? यहाँ पे हम किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कहूँगा जो आपको सबसे सस्ता ब्रांड मिलता है वो ले लीजिए। लंबा चौड़ा कोई फ़र्क नहीं है, केवल उसकी ब्रांडिंग और कंपनी के रेट के हिसाब से, या उन्होंने किस प्रकार से अपने विज्ञापन दिया है। एक आधा कोई प्रोडक्ट जैसे तुलसी या हनी के नाम पे वो क्या करते हैं, मनी की लूट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने करना क्या है कि जो हमें सस्ते से सस्ता ब्रांड मिलता है वो ले लो, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। बाकी की सारी चाय एक जैसी होती हैं जो ग्रीन टी होती है। डॉक्टर साहब, कितनी ग्रीन टी डेली पी सकते हैं? 4 से 5 कप अगर आप ग्रीन टी रोज़ की पी लेते हैं तो कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, आपको बता दें चाय पीने का फ़ायदा और नुकसान क्या था, वो आपने समझ लिया होगा। डॉक्टर साहब, जीवन शैली जो है लोगों की आजकल काफ़ी चेंज हो गई है, बड़ी तनाव भरी रहती है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस तनाव से दूर रह के आदमी फिट रह सकता है? जो मेरे को लगता है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये है कि आप इंश्योर करिए कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेंगे। दूसरा, रात को 10 बजे के बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। यदि आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप मजबूरी है, नहीं कर सकते, तो बेशक आप अगर इतने हाई लेवल पे पहुंच गए तो आपके पास इतने पैसे भी होंगे कि किसी और को हायर कर लें जो आपका फ़ोन सुने। लेकिन आपको 10 बजे के बाद फ़ोन अटेंड नहीं करना है सुबह 6 बजे तक। और तीसरा जो है वो आपको रेगुलर मेडिटेशन केवल 5 मिनट के लिए भी कर लोगे तो उससे आपका मन सारा दिन बहुत स्थिर रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हम तनाव भरी ज़िंदगी से बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब यदि हम बात करें तो लोगों की तोंद है जो, जैसे ये पेट हम जिसको बोलते हैं, तो पेट ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होता है कि वो जल्दी बाहर निकल जाता है। या हिप्स की बात करें तो हिप्स भी बाहर हो जाती हैं, और बाकी जो शरीर है उसमें फैट का असर कम लगता है। तो आपको क्या लगता है ये एकदम से ऐसे कैसे हो जाता है? भी क्या हमारी शैली, हम कैसे क्या खाएं जिससे बिल्कुल फिट रह सके? देखिए, हमारा शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। केवल 10,000 साल पहले ही हम जंगलों में रहते थे, बाकी जानवरों की तरह। अब जैसे हमें दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार खाना खाने को मिलता है, ऐसा बाकी जानवरों को नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिला करता था। तो जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती थी, आदमियों के वो पेट पे डिपॉजिट हो जाती थी। उसका कारण क्या है? ये जो पेट पे चढ़ने वाला फैट है, ये जल्दी आता है, जल्दी जाता है। तो ये एक तरह से एनर्जी का काम करता था। जब जंगल में शिकार के लिए लोग जाया करते थे, तो 5-5, 7-7 दिन खाना नहीं मिलता था, उनको शिकार नहीं मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि वो घर से रोटी का डिब्बा लेके चल पड़े हैं। उनका ये जो पेट है, यही एक फूड की तरह से उनको शरीर को भोजन प्रोवाइड करता था, एनर्जी प्रोवाइड करता था। तो उससे क्या होता था कि 5-7 दिन आपको खाना नहीं मिला तो पेट अंदर चला गया, फिर आपने 5-7 दिन अच्छे से खा लिया, पेट थोड़ा बाहर आ गया। अभी क्या है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती जब तक आपको शुगर ना हो जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा एनर्जी रोज लेते जाते हैं और पेट हमारा निकलता जाता है। अब जो स्त्रियों में जो फैट डिपॉजिट होता है, वो सबकुटेनियस फैट होता है। वो धीरे धीरे यूज़ होने के लिए बनाया। स्त्रियों को भगवान ने बनाया बच्चे पैदा करने के लिए और उनका उनका पालन पोषण करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए धीरे धीरे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आदमियों को बनाया हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए। जो हंटर है वो क्या करेगा, वो उसको एकदम से किसी जानवर के पीछे भागना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, भारी सामान उठाना पड़ेगा, तो उससे उसकी एनर्जी एकदम से ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो पेट से जाती है। अगर धीरे धीरे एनर्जी जाएगी, वो सबकुटेनियस फैट फीमेल्स पे चढ़ता है। तो इस वजह से दूसरी बात है, जब आप हंटिंग करोगे, अगर आपकी बाजू पे, टांगों पे फैट चढ़ा होगा, तो आप अच्छे से भाग नहीं पाएंगे, तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए हमें मदर नेचर ने ये जगह दी है इसको फैट को डिपॉजिट करने के लिए। और ये जो तोंद है, बेसिकली इसी तोंद ने हमें इतने ज़्यादा सदियों से बचा के रखा। ये तोंद जिसकी नहीं निकलती, तो अगर हमें ये एनर्जी को स्टोर करने का तरीका हमें मदर नेचर ने नहीं दिया होता, तो आज हम यहाँ बैठे बात नहीं कर रहे होते। हमारा एक्सटिंग, हम डायनासोर्स की तरह हमारा भी, हम भी एक्सटिंक्ट हो चुके होते। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से डॉक्टर मुगल से हम बात कर रहे हैं और पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको बता दें किस तरह से वेट इंक्रीज होता है और कैसे कम होता है, कैसे कम होता है। डॉक्टर साहब, वेट कैसे कम हो सकता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? मेरा एक सरल सा जवाब होता है यार, भी जिसका वेट ज़्यादा है कि तूने बढ़ाया कैसे, उससे उल्टा करना शुरू कर दे, कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उससे जब ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। और अगर आप उनको कैलोरीज को कम खाओगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरीज खाओगे, तो आपका वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जनरली सामान्य लोगों में यही होता है। कई बार बहुत ज़्यादा हमारे में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जैसे फीमेल्स में पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं, हमारा ये हाइपोथायराइडिज्म होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, कई लोगों को स्टीरॉयड का सेवन करना पड़ता है किसी बॉडी कंडीशन के हिसाब से। तो उसमें कई बार वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है। वेट लूज़ करना बहुत ही सिंपल है। मैंने ये नहीं बोला कि ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाएंगे तो वेट लूज़ होगा, अगर आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो पुट होगा। डॉक्टर साहब, फल फ्रूट का कितना बड़ा महत्व रहता है, सब्जियों का कितना बड़ा महत्व रहता है? देखिए, चाहे खीरा है, चाहे टिंडा है, चाहे वो बैंगन है, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे वो मस्क मेलन है, ये सभी जो हैं एक ही, जैसे एक इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक ही वैरायटी की प्लांट्स हैं। ये बोटेनिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिकली सभी फ्रूट हैं। हम फ्रूट किसको बोल देते हैं? हम कहेंगे जी वाटरमेलन फ्रूट है, खीरा सलाद है, ये जो क्या नाम है, घिया तोरी, ये क्या है? ये सब्जी है। कारण क्या है कि जिसमें चीनी होती है, नेचुरल रूप से जिसके अंदर शुगर होती है, उसको हम फ्रूट बोल देते हैं। जिसके अंदर शुगर नहीं होती, उसको हम सलाद बोल देंगे। जो फीका लगेगा, जो बिल्कुल कड़वेपन पे होगा या बिल्कुल ही फीका होगा, उसको हम सब्जी बोल देंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें नमक वगैरह मिलाए बगैर हमें खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अदरवाइज़ आप ये जान लीजिए कि ज़्यादा लंबा चौड़ा न्यूट्रिशन में, सिवाय चीनी की क्वांटिटी से, फ्रूट और इन हरी सब्जियों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं
तो फ्रूट को भी लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएंगे, कई कई ऐसे यूट्यूब वगैरह पे कई लोग जो हैं जिनके कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो कई बार ऐसे वीडियोस बना देते हैं कि आप खूब फ्रूट खाइए, सुबह उठ के ये फ्रूट खाइए, वो फ्रूट खाइए। वो वायरल भी हो जाता है, क्योंकि हम जब भी कोई अननेचुरल सी बात सुनते हैं हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और हम वीडियोस वायरल हो जाते हैं और लोग जो है इस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, अगर आप में मोटापा है और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपका रोग जो है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो आपका फ्रूट खाने के बाद इमीडिएटली शुगर नहीं बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे बॉडी के अंदर जो लिवर है उसके अंदर वो जो फ्रक्टोज होता है, फ्रूट शुगर है, वो मेटाबोलाइज होती है। ज़्यादा शुगर बॉडी में जाएगी तो लिवर को फैटी करेगी, सारी बीमारियां आएंगी, डायबिटीज़ भी आएगी, बाकी की बीमारियां भी आएंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी आएंगी, मोटापा भी आएगा। तो फ्रूट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं बाकी खान चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब जो ग्रीन सलाद की बात करते हैं, कहते खाना खाने से पहले एक प्लेट सलाद खा लो आप, और उसके बाद खाने के साथ भी सलाद खा लो, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक इस कप की एग्जांपल देता हूँ। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, इसके अंदर 250 ml मटेरियल आ सकता है। ऐसे हमारे पेट की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1.5 लीटर के करीब होती है। तो उसके अंदर अगर हमने ग्रीन सैलेड ज़्यादा भर लिया पहले खाने से, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आप जब खाना खाओगे तो आपका पेट जो है जल्दी भर जाएगा, पहला। दूसरी बात यह है कि हम ट्रेडिशनली ग्रीन सैलेड नहीं खाते हैं। आपने कभी सोचा देखा भी होगा, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है जी ग्रीन सैलेड खाइए, आप ग्रीन सैलेड आपका पड़ा रह जाता है। पहले लंच में खाया, वो बेचारा पड़ा रह गया, वो फिर आपने डिनर में खाया, फिर थोड़ा सा और खा लिया, वो एक प्लेट आपकी 3-3 दिन चल जाती है। तो वो अगर, क्योंकि आपको खाना तो अच्छा लगता है, सलाद खाने से आपको अच्छा नहीं लगता, तो हमने क्या करना है, पहले सैलेड खा लेंगे तो वो एक हमारा जो कह लो कि एक तरह से हमें जो ज़्यादा अच्छा ना लगने वाला भोजन था वो हमने पहले खा लिया जब हमें भूख लगी हुई थी। दूसरा क्या होता है कि जब हम खाना शुरू करते हैं तो 20 मिनट्स के बाद एक दिमाग से आवाज़ आती है कि भैया अब खाना बंद कर दो। उसको बोलते हैं, ब्रेन में होता है सटाइटी सेंटर, जो हमें बताता है कि 20 मिनट के बाद खाना खाना बंद कर देना है। तो सलाद आप अगर खा रहे हैं तो 10 मिनट अगर आपने सलाद खाने में लगा दिए तो जल्दी आपको वो मैसेज आ जाएगा खाना खाते खाते, और आप खाना उतना ज़्यादा नहीं खाओगे जितना अदरवाइज़ खाते। डॉक्टर साहब खाना ज़्यादा खाने से ही वेट इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल। गलत खाना ज़्यादा खाने से, अब ग्रीन सलाद की बात करते हो, आप चाहे 20 खीरे, 20 टमाटर, 2 पत्ता गोभी, 10 पत्ता गोभी रोज़ की खाओ, आपका वज़न कम ही होता चला जाएगा। और दूसरा, अगर आप कहते हैं कि फैट से वेट बढ़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा जा रही हैं बॉडी के अंदर, जितना आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी बॉडी के अंदर जाएगी, तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके अंदर स्टोर कर लेगी अपने। इसी को हम वज़न बढ़ना कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप मोटापा कम करना चाहते हैं, यानी कि फ़ैट कम करना चाहते हैं। लेकिन जल्दबाजी में जब वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका फ़ैट भी जाता है, मसल्स भी जाते हैं और वाटर लॉस भी होता है। देखने में लगता है बहुत ज़्यादा वेट कम कर लिया हमने, महीने में 10 किलो कर लिया, लेकिन फाइनली क्या होगा, आपका वो वज़न जितनी जल्दी गया था उतनी वापस। ये प्रकृति का नियम है, जो काम जितनी जल्दबाजी में करोगे उतना ही जल्दबाजी में वो दोबारा से बिगड़ेगा भी। तो डॉक्टर साहब चाय की चुस्की जो हमारा प्रोग्राम है, कैसा लगा आपको? चाय की चुस्की प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है और इसमें बहुत संस्कारी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आप चूज़ करते हो, उससे जो है लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। मैं रेगुलरली आपका जो चैनल है इस पे, ये चाय की चुस्की जो प्रोग्राम है, इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अगर ना टाइम मिले, कई बार हमारी देखो, बीइंग अ डॉक्टर ज़रूरी नहीं होता कि हम उसी टाइम आपका प्रोग्राम देख पाएँ लाइव, लेकिन बाद में हम कोशिश करते हैं कि वो एक बार उसका आपका वीडियो जो है ज़रूर रन करके देखा जाए। डॉक्टर साहब इस समय मार्केट के अंदर एक चलन चला हुआ है चाइनीज़ फूड का। ओके। बच्चे बड़े उससे प्रभावित रहते हैं, बच्चों को चाहिए, कभी मोमोज चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ नूडल्स चाहिए, या और भी चीज़ें करें तो काफ़ी चाप, आजकल सोया चाप का बड़ा रिवाज सा चल गया है। उसके अलावा और भी बड़े फूड्स हैं। तो ये फूड्स हैं जो बच्चे आजकल खा रहे हैं या हम लोग भी खा रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान है? देखिए, जो चाइनीज़ फूड है उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी डेंजरस होती हैं। एक तो होता है सोया सॉस। सोया सॉस सुनने में लगता है जैसे शायद सोयाबीन से बनता होगा। ये एक सोडियम का बहुत ही रिच सोर्स है। और दूसरा है अजीनोमोटो, जिसको सोडियम ग्लूटामेट, पीछे एक कंपनी बेचारी बंद हो गई थी इस चक्कर में,
तो सबके मुंह पे चढ़ गया। पहले लोग भाग भाग के वो अपने बच्चों को घर में भी खिलाते थे। और ये जो सोडियम ग्लूटामेट है, अजीनोमोटो, इसके अंदर सोडियम जो है आपके जो घर में जो नमक यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है, और इसका एक टिपिकल फ्लेवर होता है। जैसे आपको पता है एक खट्टा फ्लेवर होता है, एक मीठा होता है, एक नमकीन होता है, एक कड़वा होता है, ऐसे ही पांचवा फ्लेवर होता है, उसको बोलते हैं उमामी फ्लेवर। उमामी का जापानीज में अर्थ है फीलिंग ऑफ गुडनेस, अच्छा फील करना। और ये किसी जापानीज साइंटिस्ट ने जो है अजीनोमोटो बनाया था, और ये फूड में डालते हैं। इसीलिए आपको घर में बने हुए नूडल्स, घर में बने हुए बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पेरेंट्स आपके कभी भी वो इतना जहरीला पदार्थ आपके खाने में नहीं डालेंगे। और जो बाहर की स्पेशली जो रेडियो से खाते हो, आप कहते हैं ना मैकडी बहुत बुरा है, डोमिनोज बहुत बुरा है, उससे ज़्यादा बुरा है जो 10 15 20 रुपए वाला बर्गर आप रेडी से लेके खाते हो, जिसमें सुबह से लेके शाम तक एक ही तरह के ऑयल में उसको फ्राई किया जाता है और आपको सर्व कर दिया जाता है। उसके अंदर जितने भी फ्लेवर्स हैं आप खुद समझदार हैं। 15 रुपए में कोई चीज़ आपको 20 रुपए में मिल रही है, तो उसके अंदर कितना उन्होंने पोषक तत्व डाले हुए होंगे। दूसरा रीज़न है कि दूसरा रीज़न ये है, तीन बताऊंगा मैं। दूसरा रीज़न ये है सोशल प्रूफ। एक बच्चे के जब जब 10 बच्चों का ग्रुप है, बीच में से 9 एक चीज़ खा रहे हैं, आपके 10 फ्रेंड अगर 10 में से 9 सिगरेट पीते हैं, तो 10 में बच्चे के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देगा, जबकि जग जाहिर है कि सिगरेट पीने का कितना नुकसान है। इसी प्रकार से जब 9 बच्चे एक तरह का चीज़ खा रहे हैं, तो 10वां बच्चा भी उसको ज़रूर ट्राई करेगा, खाएगा। और ऑब्वियसली वो एडिक्टिंग है। मैंने जैसे बताया उमामी फ्लेवर, ये ज़रूर आप गूगल करना जो जो करना चाहते हैं। इस वजह से हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि बच्चे अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। जब माता पिता ही बाहर से मंगवा के गंदी चीज़ें खाएंगे, तो बच्चों को कैसे मना किया जा सकता है। तो वो भी हम ऐसे एडल्ट्स तैयार कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारे कंट्री के ऊपर भी एक मेडिकल बोझ बनने वाले हैं, जिनको डायबिटीज़ जल्दी होगी, ब्लड प्रेशर जल्दी होगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स जल्दी होने वाली हैं, मोटापे से ग्रस्त रहेंगे। ये जो बातें हैं दोस्तों, आपको बता दें, चाय की जिसकी बात करेंगे उसकी प्रोग्राम के अंदर, इस तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और जो जिस तरह से आज टॉपिक डॉक्टर मुकल हमें बता रहे हैं, वाकई में बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे घर में हैं, वो कुछ ना कुछ उनको चाहिए खाने के लिए। तो बच्चों को ऐसा क्या देना चाहिए जिससे वो फिट भी रहें, उनका ब्रेन भी शार्प हो और वो स्टडी में मन भी लगे? सबसे पहला, खुद को सुधारिए। जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे, बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात है, आप बच्चों को खाने में जो दूध देते हैं उसमें मीठा डालना धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। माँ के दूध में बिल्कुल मीठा नहीं होता, हम मीठा खाने की आदत बाद में डालते हैं, फिर बच्चा उसका एडिक्ट हो जाता है, फिर हम उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर डालते हैं। जितने भी आप मिल्क के अंदर डालने वाले प्रोडक्ट्स देख रहे हो मार्केट के अंदर, कोई चॉकलेट फ्लेवर है, कोई फलाना फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, इनमें सिवाय चीनी के और कोई भी घटक नहीं है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ये चीनी के जैसे ही पदार्थ हैं जिनको कि ब्रांडिंग करके और मार्केटिंग करके आपको बेच दिया जाता है। तो पहले तो वो चीनी खाने की आदत कम डालो, क्योंकि बच्चा आपका अभी डायबिटिक नहीं होगा। कि अगर पहले दिन से पहले 1 चम्मच चीनी खाने के बाद या एक ब्रेड खाने के बाद किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो कोई ना खाए, लेकिन ये जब आपका बच्चा 35 40 साल का होगा तो इन चीज़ों से जो बढ़ने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आने लगेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, खुद ठीक खाना शुरू करिए। दूसरा, प्रोटीन के सोर्सेज खिलाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसको अलग अलग तरीके से ट्राई करिए। सपोज़ आपको पालक बच्चे को खिलाना चाहते हैं, तो वो आप रोटी में गूंद के उसको खिला सकते हैं। अगर बच्चे को दूध पीना पसंद नहीं है तो आप उसको दही खिला सकते हैं, आप उसकी खीर बना सकते हैं। अब आधा लीटर दूध है, उसकी 100 ग्राम खीर बनेगी, वो बच्चे को टेस्टी भी लगेगी, खा भी जाएगा, और टेक्निकली वो आधा लीटर दूध कंज्यूम कर जाएगा। तो इस तरीके से। दूसरा ये है कि बच्चे आपसे मांगते हैं कड़ी, चने, राजमा, तो ये हम क्यों नहीं खिलाते उनको। हम कहते नहीं, तू हरी सब्जियां खा, जब हरी सब्जियां खाने का समय आएगा तो खा लेंगे। ये भगवान ने उनको ये दिमाग दिया हुआ है एक्चुअली, कि जो बच्चा है वो इंस्टिंक्टिवली हाई कैलोरी फूड खाने की तरफ जाता है, और उसको हरी सब्जियां कभी भी अच्छी नहीं लगती। ना भाई साहब, आपने कभी बचपन में खाई, हम आपने भी मार खाई होगी, हमने भी खाई है। तो बच्चों के पीछे मत पड़ो कि आप हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियों के कारण आप जो उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे पनीर है, राजमा है, चने हैं, कड़ी है, ये चीज़ें बनाते नहीं हो, तो बच्चे फिर बाहर की तरफ खाने का उनका झुकाव हो जाता है। तो बच्चों की पसंद की हेल्दी चीज़ें बनाइए, जैसे कि बच्चों का मन लगे घर में घर की चीज़ खाने का। और अलग अलग, अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है रेसिपीज़ के साथ,
और मेन टेस्ट तो मसालों का होता है। अगर आप वैसे तो गोभी है, घिया है, तोरी है, बैंगन है, सारे ही तो फीके होते हैं। इसके अंदर आप मसालों का टेस्ट अगर ऐसे अच्छे से डालेंगे कि बच्चे को पसंद आए तो क्यों नहीं खाएगा। हम बनाते ही उसको इतना गंदे तरीके से हैं कि कई बार बच्चे लाइक ही नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप बच्चों के लिए जो खाना तैयार कर रहे हैं या जो भी फूड तैयार कर रहे हैं उसको कर कैसे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो सामने निकल के आई है। डॉक्टर साहब, आपकी फिटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस का यही राज है कि एक ही चीज़ से फिटनेस का सभी का एक ही राज होता है, वो होता है डिसिप्लिन। अगर आपको जो कहते हैं आपका मूड और आपका टाइम वो आपकी एक्सरसाइज के आड़े नहीं आना चाहिए। आपको एक टाइम फिक्स मैं अगर किसी पार्टी वार्टी पे भी जाता हूँ, अगर मैं 2 बजे से पहले अगर घर आ जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जिम पहुँच जाऊँ सुबह, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं गाहे बगाए हमारे घर 1 किलो चीनी जो है वो कई कई महीने निकाल जाती है, कई बार 1 साल तक निकाल जाती है। क्योंकि चीनी तभी सर्व होती है जब कोई बाहर का आदमी घर में आता है। हम घर में चीनी नहीं यूज़ करते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिटनेस जो है उसको मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मीठे से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो ये जीभ है ना, जीभ ये आदमी को मजबूर कर देती है। मीठा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों बिल्कुल तंदुरुस्त रहें? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, एक तो ज़्यादा प्लांट फूड खाइए और क्वांटिटी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कम खाएं। अब सबको नॉलेज है कि कौन सी चीज़ में कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है, कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन हम दिल से खाते हैं। दिल से खाना बंद करिए, दिमाग से खाना शुरू करिए, आपकी सेहत कभी ख़राब नहीं होगी, एटलीस्ट खान पान की वजह से। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात कही आपने। थैंक यू। दोस्तों, क्या बात कही है, जाते जाते कही है। दिल से किया हुआ काम हमेशा नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ से खाएं, माइंड से खाएं, मतलब माइंड के अंदर अपना जो खाना है उसको किस तरह से बनाना है और उसको कैसे खाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।